हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम क्लास 6 में चैप्टर 3 इकाई 3 हमारा जो पूर्णांक इंटीजर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें आज हम एक्सरसाइज 3F करेंगे, ठीक है ना। तो 3F करने से पहले आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 3F एक्सरसाइज कर पाएंगे। देखिए, इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा। कौन सा लगेगा? बोर्ड मास का नियम। ये देखिए, बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास होता क्या है ना, बहुत फेमस चीज़ है, इसको बोर्ड मास बोलते हैं, बोर्ड मास, ठीक है ना। बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप कह सकते हैं, डिवीजन कह लीजिए। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक, ठीक है ना। कोष्ठक में कई होते हैं, जैसे एक होता है रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुणा ही होता है। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड या डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा। और ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब योग यानी जोड़। और यस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना या घटाओ, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम कहेंगे को का भागु योग, को का भागु योग। को माने कोष्ठक, का माने का, भा माने भाग, गु माने गुणा, यो माने योग यानी जोड़, घ मीन्स घटाना। इसी को बोलते हैं बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जो रेखा कोष्ठक होता है, ऐसे लाइन होता है, किसी संख्या के ऊपर ऐसे लाइन बनी, इसका मतलब पड़ी हुई लाइन है, इसका मतलब रेखा कोष्ठक है। इसको विनिकुलम बोलते हैं इंग्लिश में। छोटा कोष्ठक यानी स्मॉल ब्रैकेट या इसी को राउंड ब्रैकेट भी बोला जाता है, ठीक है। मझला कोष्ठक, इसको करली ब्रैकेट है ना, या फिर ब्रासेस भी बोलते हैं। और ये है बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक को स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। अब इनका यूज होगा जब हम सवालों को करेंगे तब। और हमारा बोर्ड मास का नियम का मतलब ये होता है कि अगर हमारा सवाल में इसमें बार, गुणा, भाग और ये सब सारे चिन्ह आते हैं, तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे, इसके बाद का को हल करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर योग को, फिर घटाना को। इसी क्रम में हमेशा करेंगे, हमेशा बोर्ड मास का नियम उसमें प्रयोग होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को इस बोर्ड मास के नियम पे हल करते हैं। ओके, आइए बच्चों, अगला हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए है कि निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पहला है कि 21 और प्लस 18 भागे 3। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड मास का नियम याद रखना है। तो बोर्ड मास, बोर्ड मास। अब पहले ब्रैकेट इसमें है नहीं, कहीं पे ऑफ कहीं पे है नहीं, क्या है? डिवाइड है। तो आप डिवाइड करेंगे, 3 का भाग 18 में लगाएंगे, 3 छक्के 18, 6 आ जाएगा और 21 धन 6। तो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है नहीं, एडिशन है, तो 21 और 6 जोड़ के 27 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 123 माइनस 81 भागे 9। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड आ रहा है, तो 9 नाम 81 भाग लगाएंगे, 81 में जब 9 का तो माइनस का 9 आएगा, 123 में से 9 घटाएंगे तो 114 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में 13 माइनस छोटे कोष्ठक में 8 गुणा 2 धन 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है। तो पहले 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद एडिशन होगा, तो 16 मल्टीप्लाई होके आ गया 13, फिर 8 दूनी 16 माइनस 16 प्लस 3। अब यहाँ 13 और 3 पहले ऐड होंगे, ऐसा नहीं इसको घटाने लगे आप, है ना। तो बोर्ड मास नियम आप नहीं लगा रहे हैं, आंसर आ जाएगा भले ही, लेकिन बोर्ड मास आपको लगाना है। तो पहले 13 प्लस 3 जोड़ेंगे, फिर माइनस 16 करेंगे, 13 3 16 और माइनस 16, 16 में से 16 गया 0, आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगला देखिए चौथा है 12 माइनस छोटे कोष्ठक में 13 माइनस 12 भागे 3, छोटा कोष्ठक बंद। तो पहले आप छोटा कोष्ठक हल करेंगे, और छोटा कोष्ठक में भी सबसे पहले क्या हल करेंगे? डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड हल करेंगे। तो 3 की भाग लगाएंगे, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, ठीक है। 13 की जगह 13, माइनस की जगह माइनस, तो छोटे कोष्ठक में क्या आ गया? 13 माइनस 4। अब छोटा कोष्ठक हल होगा, तो 13 में 4 गया 9, कोष्ठक हट जाएगा, तो 12 माइनस 9 आएगा। अब 12 में से 9 घटाने पर कितना आएगा? 3 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 3 12 होता है, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पाँचवा है 28 माइनस 5 गुणा 7 धन 7। तो 28 का 28 लिखेंगे और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा यहाँ पे। भाई ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो वही मल्टीप्लाई होगा, 7 पचे 35 धन 7। अब यहाँ 28 और माइनस 35 प्लस 7 है, तो पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले 7 को प्लस करेंगे, 28 और 7 प्लस होगा, फिर बाद में 37 माइनस होगा।
क्योंकि एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो 28 और 7 35 हो जाएगा, माइनस 35, 35 में 35 गए 0, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 117 और भागे 7 धन 6। तो ऐसा नहीं 7 से आप भाग लगाने लगेंगे, पहले ब्रैकेट हल होगा, तो ब्रैकेट हल होगा तो ब्रैकेट हटेगा तो 7 और 6 जुड़ जाएंगे, 13 आएगा। अब 117 में 13 का भाग, तो 13 नाम 117, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। इस तरह से आपको बोर्ड मास यूज करना है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें में है -17 + 8 भागे छोटे कोष्टक में 7 - 3। तो आप 17 का -17 को -17 लिखेंगे प्लस 8, और ये 7 में से 3 पहले घटेगा, ब्रैकेट हल होगा, 7 में से 3 गए 4। अब 4 की भाग 8 में लगेगी, क्योंकि पहले भाग आएगा, बोर्ड मास में पहले क्या है, पहले डिवाइड आ रहा है। तो 4 दूनी 8, 2 आ गया। अब ये -17 + 2, तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 17 में से 2 गया 15, 17 बड़ा इसलिए माइनस का 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8वां सवाल देखिए, -3 फिर प्लस फिर -6 और भागे -3। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे पहले भाग होगा, -6 में -3 से भाग, तो -6 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों है तो प्लस उत्तर आएगा। तो -3 और ये 3 दूनी 6 हो गया, माइनस माइनस कट गया, +2। अब ये -3 और +2, 3 में से 2 गया, 1 घट जाएगा, तो माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9वां सवाल है 17 प्लस फिर ब्रैकेट में -2 गुणा -5 फिर -4। तो यहाँ गुणा है तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो 17 का 17 लिखा, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूनी 10, प्लस का 10 आएगा, माइनस का 4। अब 17 और 10 पहले ऐड होंगे तो 27 होगा, फिर -4 घटाएंगे, 27 में 4 गया 23, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 13 भागे 4 - 3 पे बार लगा है, तो पहले इसको बार को हल करेंगे, 4 में से 3 गया 1, बार का मतलब पहले इसको हल करिए, 4 में से 3 गया 1, अब 1 13 13। ठीक है ना, तो इसलिए आपका 1 का भाग लगाने पे 13 ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां लिखा है -36 गुणा -1 प्लस -24 भागे 6। तो -36 गुणा -1 फिर प्लस -24 भागे 6। ठीक है, सबसे पहले भाग होगा, तो -24 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 चौके 24, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव उत्तर आएगा। फिर गुणा होगा, -36 + 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 कहीं 36, तो ये 36 और ये -4, सॉरी, तो 36 में 4 गए 32 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 32 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये है -5 फिर माइनस फिर ब्रैकेट में -45 फिर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -15 और प्लस ब्रैकेट में -3 × 5। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। ठीक है ना, तो -5 को -5 फिर माइनस का माइनस, और ये -45 और फिर डिवाइडेड बाई -15 प्लस -3 × 5 वहीं लिखा। अब -15 का 45 में होगा, तो -45 बटे -15, तो माइनस माइनस कट गया, 15 तिया 45, क्या आया, प्लस का 3। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया प्लस का 3। ठीक है, क्योंकि 15 तिया 45, प्लस 3 आ गया, फिर प्लस लिखा -3 गुणा 5। ठीक, फिर -5 का -5, माइनस की जगह माइनस, +3 की जगह +3। अब गुणा होगा, भाग हो गया तो गुणा होगा, तो 5 3 15, -15 ये आ जाएगा। अब देखिए -5 ये, अब प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए -3 हो जाएगा, ये -15, सब एक ही चिन्ह है, माइनस माइनस माइनस, तो सब जुड़ जाएंगे, -5 -3 -8 होगा, ये -15, और 15 और 8 कितने होते हैं, माइनस का 23। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं कि कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद लिखिए, है ना। इसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, 8 से, ठीक है ना, 6 और 3 के योगफल, तो 6 और 3 का योगफल तो ऐसे हो गया, तो योगफल को दोनों में गुणा करना है, तो ब्रैकेट लगा दीजिए, तो 6 और 3 के योगफल का गुणा किससे, 8 से, तो इसमें गुणा 8। ठीक है ना, ये है मैथमेटिकल आपका, ठीक है ना, ये आंसर है। दूसरा अक्खा देखिए, 18 में 4 और 2 के योग का भाग, 18 में, तो 18 लिखिए, 18 में 4 और 2 के योग, तो 4 + 2 इनका योग ब्रैकेट में करना पड़ेगा, 4 और 2 के योग का भाग, 18 में भाग लगाना है, तो 18 में भाग लगाना है 4 + 2 के योग से। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैथमेटिकल लिखना है। ठीक,
ग देखिए 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, 20 में 6 और 2 के अंतर, 6 और 2 का अंतर मतलब माइनस 6 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दो संख्याओं की बात हो तो अंतर, तो ब्रैकेट में 6 और 2 के अंतर को यानी ब्रैकेट में, है ना, 6 और 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे, अंतर से भाग, अब भाग के लिए यहाँ भाग लगा दीजिए, 20 में भाग किससे, 6 और 2 के अंतर से, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए घ, 4 और 5 के गुणनफल, 4 और 5 गुणनफल माने गुणा, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, इससे 12 का घटाना, 12 घटा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखने हैं। ओके, आइए अगला देखते हैं अंगा। अंगा में देखिए लिखा है कि 40 में, तो पहले 40 में तो 40 लिख देता हूँ, ठीक है ना, 40 में 5 और 2 के योगफल, तो 5 और 2 का योगफल 2 अंक हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जोड़ देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, 5 और 2 को लिख के, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, तो इसमें +1 करना पड़ेगा, अधिक, अब अगली संख्या आ गई तो अगला ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, अधिक संख्या का भाग, तो यहाँ भाग लगाना है, 40 में भाग लगाना है किससे, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, 5 और 2 का योगफल एक छोटे ब्रैकेट में, इसके बाद मझला ब्रैकेट लग जाएगा जब एक अधिक करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, 3 से 12, तो 3 से तो पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3 से 12 और 7 के अंतर, तो 12 और 7 का अंतर ऐसे छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा, एक कम तो -1 होगा और यहाँ मझला ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है ना, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, अब यहाँ गुणा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना था। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को आज की वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए हैं ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी अगला जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है और कोष्टक को कैसे हल करना है अगली वीडियो में उसके संबंध में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं और आप लोगों से एक ही गुरुदक्षिणा के रूप में एक ही चीज़ कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा क्योंकि उनका भी कल्याण होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।